चलिए आज का जो आपका टॉपिक है परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने से पहले हम लोग परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला चीज इसमें हम लोग जानते हैं कि परमुटेशन क्या है। परमुटेशन क्या है और दूसरा चीज कॉम्बिनेशन क्या है। कॉम्बिनेशन यानी कि परमुटेशन क्या है और कॉम्बिनेशन क्या है, उसका मीनिंग और इसका एप्लीकेशन हम लोग कैसे करते हैं और सेंटेंस में क्या है, जैसे क्वेश्चंस में क्या ऐसा वर्ड रहेगा कि उसको हम लोग देख के समझेंगे कि यहाँ पे परमुटेशन का एप्लीकेशन करेंगे और यहाँ पे कॉम्बिनेशन का एप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला चीज कि परमुटेशन का अगर हम लोग मीनिंग बोले तो परमुटेशन मीन्स सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट बोथ। परमुटेशन का मीनिंग क्या होता है? सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट बोथ। ठीक है, एंड कॉम्बिनेशन का जो मीनिंग होता है ओनली सिलेक्शन। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिएगा, अगर हम एग्जाम्पल का बात करें तो एग्जाम्पल हम इस तरह से हम इसको परमुटेशन के बारे में इस तरह एग्जाम्पल ले सकते हैं कि यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद अरेंजमेंट का जरूरत पड़ता है। ठीक है, सपोज अगर हम बात करें, मेरे पास 2 सिनेमा हॉल का टिकट्स है, एक जो है एसी का है और दूसरा क्या है, डीसी का है। ठीक है, और यहाँ पे सिनेमा देखने जाने के लिए 3 पर्सन लोग हैं। सपोज बात करें ए, बी एंड सी, 3 पर्सन है। ठीक है, मेरे पास 2 सिनेमा हॉल का टिकट्स है और पर्सन कितना है, 3 लोग हैं। तो एट अ टाइम हम 2 जन को ही सिनेमा दिखाने ले जा सकते हैं। तो मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि इन 3 में से किन 2 को हम सिनेमा दिखाने ले जाएंगे, उसको पहले सिलेक्ट करेंगे, बाद में अरेंज करेंगे कि किसको हम एसी में सिनेमा दिखाएं और किसको डीसी में। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले अगर हम सिलेक्ट किए तो सिलेक्शन को 3 तरीके से कर सकते हैं, ए बी, बी सी एंड सी ए। दैट मीन्स इस सिलेक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पे ए बी में ए एसी में देख रहा है, बी डीसी में देख रहा है, यहाँ पे बी जो है एसी में देख रहा है और सी जो है डीसी में देख रहा है, और यहाँ पे सी एसी में देख रहा है और ए जो है डीसी में देख रहा है। अब इसको अरेंज कर दीजिए। ठीक है, तो इसको जब अरेंज करेंगे तो ये क्या होगा, एसी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी बी, और यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, बी ए। टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट, ये क्या हो जाएगा, 6। टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट कितना हो गया, 6। यानी कि टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ परमुटेशन क्या हो गया, 6। यानी कि टोटल हम 6 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, या टोटल जो है 6 तरीके से क्या कर सकते हैं, परमुटेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम सिलेक्शन का बात करें यानी कि कॉम्बिनेशन का बात करें तो उसका एग्जाम्पल हम लोग कैसे देखेंगे, उसको देखिएगा। सपोज मेरा एक कंपनी है SBA, ठीक है, यानी कि शकुंतला बैंकिंग एकेडमी। अगर मुझे 2 सिक्योरिटी गार्ड का जरूरत है, 2 सिक्योरिटी गार्ड का जरूरत है, ठीक है,
हम सिक्योरिटी गार्ड एजेंसी वाले को कॉल किए और वो बोला कि मेरे पास 3 सिक्योरिटी गार्ड अवेलेबल है, G1, G2 एंड G3। 3 सिक्योरिटी गार्ड अवेलेबल है, ठीक है। तो वो जो है तीन में से किन 2 को मेरे पास भेज सकता है? क्या क्या हो सकता है? G1, G2, G2, G3 एंड G3, G1। यानी कि इन 3 तरीके से वो मेरे पास सिक्योरिटी गार्ड को क्या कर सकता है? भेज सकता है, ठीक है। अब अगर हम लोग इसमें अरेंजमेंट करेंगे, अगर G1 और G3 में अरेंज करेंगे, तो अब यहां पे देखिएगा ये G3 ये क्या है? G1। तो G3 और G1 यहाँ पे 2 सिक्योरिटी गार्ड है, यहां भी G1 और G3 2 ही सिक्योरिटी गार्ड है, ठीक है। यानी कि यहां पे तो हमको सिक्योरिटी गार्ड से मतलब है। अब यहां पे हमको अरेंजमेंट से क्या मतलब है? कोई मतलब ही नहीं है, कोई मीनिंग नहीं रह गया। यानी कि टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ, अगर हम सिलेक्शन का बात करें तो 3, ठीक है। आपसे अगर पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, यानी कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में यूज डिफरेंस क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि इन परमुटेशन, ठीक है, द ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन इज इंपॉर्टेंट। इन परमुटेशन द ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। देख रहे हैं किस ऑर्डर में हम सिलेक्ट कर रहे हैं, ये मेरा इंपॉर्टेंट है। बट इन कॉम्बिनेशन द ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन इज नॉट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे G1 G3 या G3 G1 बात एक ही है, लेकिन यहाँ पे अरेंज करने से, जैसे CA के जगह पे अगर हम AC को रखेंगे तो अरेंज करने से यहाँ पे चेंज आ जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, C जो है AC में सिनेमा देख रहा है, तो यहाँ पे क्या है, A DC में देख रहा है, और यहाँ पे तो उल्टा हो जा रहा है, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि इन परमुटेशन द ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन इज इंपॉर्टेंट, बट इन कॉम्बिनेशन द ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए अभी हम जो अभी तक जो डिस्कस किए कि इन परमुटेशन द ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन इज इंपॉर्टेंट, बट इन कॉम्बिनेशन द ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन इज नॉट इंपॉर्टेंट। यानी कि परमुटेशन के सम्स में किस ऑर्डर में हम सेलेक्ट कर रहे हैं ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, बट इन कॉम्बिनेशन द ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखिए ये तो छोटा छोटा यहाँ पे नंबर्स था, तो हम लोग क्या मैनुअली हम लोग क्या है फाइंड आउट कर लिए, यहाँ भी मैनुअली फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। लेकिन यही जब आपका नंबर्स क्या होगा, अगर ज्यादा होगा तो हम लोग यहाँ पे परमुटेशन का फॉर्मूला का एप्लीकेशन करेंगे और यहाँ पे कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला का एप्लीकेशन करेंगे, और वो फॉर्मूला क्या है उस पे हम लोग फोकस करते हैं, ठीक है। अगर हम परमुटेशन का फॉर्मूला का बात करें तो वो जो है NPR का जो वैल्यू होता है फैक्टोरियल n बाई n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है। Where n is always greater than equal to r, n का जो वैल्यू होगा हमेशा क्या होगा, r से या तो ग्रेटर होगा या तो इक्वल होगा। अब इसका एप्लीकेशन अगर हम यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, 3 लोग हैं, 3, यानी कि 3 और ये क्या होगा P2, यानी 3 में से हमको क्या करना है, 2 को परमुटेट करना है, ठीक है। अब देखिए ये अब बात करें ये फैक्टोरियल क्या है, ठीक है। फैक्टोरियल का मीनिंग होता है फैक्टोरियल n इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट 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 n तक जाएगा वो। फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है, फैक्टोरियल 1 इज इक्वल टू 1, फैक्टोरियल 2 इज इक्वल टू कितना 2 इंटू 1 मतलब 2, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू कितना होगा 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना 6, फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 24, फैक्टोरियल 5 का वैल्यू 120, फैक्टोरियल 6 का वैल्यू कितना हो गया 720। अब कैलकुलेशन को इजी के लिए ये चीज आप रट लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, इसको ध्यान में रखिएगा।
अब इधर देखिए 3p2 का जो वैल्यू हो गया, 3p2 का वैल्यू वो क्या हो गया, फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 3 माइनस 2, ठीक है। यानी कि फैक्टोरियल 3 का वैल्यू कितना होता है, 6 होता है। अब फैक्टोरियल 3 माइनस 2 मतलब कितना हो गया, फैक्टोरियल 1, दैट मीन्स 1, यानी कि 3p2 का वैल्यू कितना हो गया, 6। 3p2 का वैल्यू कितना हो गया, 6। अब हम लोग यहाँ पे देखें कि ये चीज हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद लाए, और यहाँ पे ये जो है मैन्युअली हम लोग फाइंड आउट किए थे, दोनों ही आपका मैच कर गया। साइमल्टेनियसली अगर हम लोग कॉम्बिनेशन का बात करें, कॉम्बिनेशन का अगर हम लोग बात करें तो उसका जो फॉर्मूला क्या होता है, NCR, दैट मीन्स फैक्टोरियल n बाई n माइनस r फैक्टोरियल इनटू क्या होगा, फैक्टोरियल r, वेयर n इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू r। n का जो वैल्यू है हमेशा क्या होगा, r से या तो ग्रेटर होगा या तो इक्वल होगा। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सब कुछ सेम है, यहाँ तक ये फॉर्मूला क्या है, सेम है, लेकिन यहाँ पे फैक्टोरियल r से क्या किए, डिवाइड किए हैं। डिवाइड इसलिए किए हैं कि इन कॉम्बिनेशन द ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। कॉम्बिनेशन में किस ऑर्डर में हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए हम r फैक्टोरियल से क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। सेम चीज यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं, तो यहाँ में कितना होगा, 3c2, यानी कि फैक्टोरियल 3 बाई 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल इनटू क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल। अब देखिए फैक्टोरियल 3 का वैल्यू क्या होता है, 6, फैक्टोरियल 3 माइनस 2 कितना, फैक्टोरियल 1, और इनटू कितना, ये हो गया 2, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू, तो 2 यहाँ पे कितना, 3, यानी कि 3c2 का वैल्यू कितना आ गया, 3। हम लोग यहाँ पे फार्मूला पुट करके ये लाए, और यहाँ पे हम लोग मैनुअली भी ऐसे किए। अब हम लोग n का वैल्यू कुछ भी हो, r का वैल्यू कुछ भी हो, हम लोग इस फार्मूला का एप्लीकेशन करके और इस फार्मूला का एप्लीकेशन करके हम लोग सम्स को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक चीज प्रॉब्लम क्या होता है कि जब भी हम लोग परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का सम करने जाते हैं तो पूरा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे हम परमुटेशन का एप्लीकेशन करें या यहाँ पे कॉम्बिनेशन का एप्लीकेशन करें, यहाँ पे एनपीआर का एप्लीकेशन करें या यहाँ पे एनसीआर का एप्लीकेशन करें। तो उसी के उसका जो है कुछ कुछ कीवर्ड्स है, अब उस कीवर्ड्स के बारे में हम अब डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए अब इधर ध्यान दीजिएगा कि लैंग्वेज में क्या ऐसा कीवर्ड्स रहेगा कि हम लोग समझेंगे कि ये पर्टिकुलर सम को हम लोग परमुटेशन से करेंगे, और क्या ऐसा कीवर्ड रहेगा कि हम लोग यहाँ पे कॉम्बिनेशन का एप्लीकेशन करेंगे। जैसे आपको अगर बोले अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स इन अ वर्ड, एक वर्ड में लेटर का अरेंजमेंट वो हमेशा क्या होगा, परमुटेशन में होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अरेंजमेंट ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर, एक नंबर में डिजिट का अरेंजमेंट हमेशा क्या होगा, परमुटेशन में होगा। नेक्स्ट, सीटिंग अरेंजमेंट टेकिंग मेन, वुमेन and children are always in permutation। यानी कि अभी तक जो बैंकिंग के एग्जाम में दिया है इसी 3 से दिया है,
या तो एक वर्ड दे देगा, वहां पे लेटर का अरेंजमेंट करने के लिए बोलेगा, एक नंबर दे देगा, वहां पे डिजिट का अरेंजमेंट करने के लिए बोलेगा, या मेन वुमेन चिल्ड्रन दे देगा और वहां पे आपको बोलेगा सिटिंग अरेंजमेंट कीजिए आप। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखिएगा कॉम्बिनेशन में फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स या कम्युनिटीज taking men, women and children are always in combination। जब भी आपका ग्रुप का फॉर्मेशन करने के लिए बात करें या कम्युनिटी का फॉर्मेशन का बात करें तो हमेशा क्या होगा, कॉम्बिनेशन में होगा। सिलेक्शन ऑफ बॉल्स या मार्बल्स या कार्ड्स etc आर ऑलवेज इन कॉम्बिनेशन। ठीक है, बैंकिंग के एग्जाम के लिए या एसएससी में भी आजकल दे रहा है, तो उसके लिए आपको ज्यादा परमुटेशन और कॉम्बिनेशन उतना पढ़ने का जरूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल है कि हम लोगों को क्वेश्चंस पढ़ने से बाद, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद एक चीज वहां पे कीवर्ड्स पे फोकस ज्यादा करना होगा। क्या अच्छा ये ऐसा कीवर्ड दिया हुआ है तो यहाँ पे हम इस पर्टिकुलर सम में परमुटेशन का एप्लीकेशन करेंगे और इस पर्टिकुलर सम में हम लोग कॉम्बिनेशन का एप्लीकेशन करेंगे। तो कीवर्ड्स हम बता दिए। जब भी परमुटेशन के बारे में आप जब सोचिए कि ठीक है, जब भी अगर वो सेंटेंस अगर इस तरह से बोल रहा है कि अरेंजमेंट ऑफ लेटर इन अ वर्ड, अगर एक वर्ड में लेटर का अरेंजमेंट का बात करें तो डायरेक्ट परमुटेशन अप्लाई कीजिए आप। अरेंजमेंट ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर, एक नंबर में डिजिट्स का अरेंजमेंट हमेशा क्या होगा, वो परमुटेशन में होगा। सिटिंग अरेंजमेंट टेकिंग मेन वुमेन और चिल्ड्रेन आर ऑलवेज इन परमुटेशन। यहाँ पे क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स कमिटीज टेकिंग मेन वुमेन और चिल्ड्रेन आर ऑलवेज इन कॉम्बिनेशन। और सिलेक्शन ऑफ क्या है, कार्ड्स मार्बल्स और बॉल्स ऑलवेज इन कॉम्बिनेशन। ठीक है, चलिए ये तो रहा आपका परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट में डिफरेंस। अब हम लोग फार्मूला का एप्लीकेशन कैसे करते हैं उस पर हम लोग फोकस करते हैं। जैसे परमुटेशन, अगर हम लोग एन पी आर का बात करें तो फैक्टोरियल एन बाई एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हैं फैक्टोरियल एन बाई एन माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू कितना हो जाएगा, आर फैक्टोरियल। और यहाँ पे जब आर फैक्टोरियल को हम लोग मल्टीप्लाई किए तो ऊपर में भी हम लोगों को आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो हो जाएगा ये इसको बोलते हैं एनसीआर, एनसीआर। ठीक है, दैट मीन्स एनपीआर का जो वैल्यू हो गया एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल। ठीक है, यानी कि ये हो गया परमुटेशन, ये हो गया कॉम्बिनेशन, ठीक है, या इसको सिलेक्शन बोलते हैं, और ये हो गया अरेंजमेंट। यानी कि परमुटेशन खुद बोल रहा है कि परमुटेशन मींस सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट बोथ। ठीक है, तो एक यहां से आपको परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में एक रिलेशन मिला डायरेक्ट कि
एन पी आर का जो वैल्यू हो गया एन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल, ठीक है। और इसको हम लोग लिख ऐसे भी सकते हैं, एन सी आर का जो वैल्यू हो गया एन पी आर बाई आर फैक्टोरियल। ये बहुत काम का चीज है, अब इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है परमुटेशन के फॉर्मूला का एप्लीकेशन देखते हैं, उसका देखते हैं हम लोग कैसे उसको फॉर्मूला बिना याद रखे हुए हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यूज को, ठीक है। जैसे हम लोग जानते हैं एन पी आर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन बाई एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है। अगर मुझे 12p2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल 12 बाई 12 माइनस 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो फैक्टोरियल 12 को लिखें 12 इंटू 11 इंटू 10, और यहीं पे फैक्टोरियल दे देते हैं ताकि हमको बार बार उधर नहीं जाना पड़े। और नीचे भी आपको 12 माइनस 2 क्या है, ये फैक्टोरियल 10 है ये। अब ये फैक्टोरियल 10 कैंसिल हो गया और यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 इंटू 11, दैट मीन्स 12p2 का जो वैल्यू हो गया ये क्या हो गया 12 इंटू 11। अब इसको हम लोग कैसे ध्यान में रखेंगे उसको देखिएगा, ये क्या है 12 है, यहाँ पे क्या है 2 है, ठीक है। यानी कि 12 से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे जितना दिया हुआ है उतना टर्म तक जाएंगे, तो 12 एक एक कम करके, तो ये 12 है और ये कितना है टर्म 2 है, तो 12 इंटू 11 1 और 1 2, ठीक है। और यहाँ पे एक एक कम करते रहेंगे साइमल्टेनियसली। अगर आपको 12p3 का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़े तो 3 बार जाएंगे हम लोग, 3 बार रिड्यूस करते हुए वैल्यू को जाएंगे, तो 12 इंटू 11 इंटू 10, ठीक है। तो अब आपको परमुटेशन फाइंड आउट करने के लिए इस फार्मूला का एप्लीकेशन करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें 12p4 का, तो कितना हो गया 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9, ये 12 है, 12 से स्टार्ट किए और ये क्या है 4 है, 1 2 3 4 तक गए, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा 12p5 क्या लिखिएगा, 12 से स्टार्ट कीजिएगा 5 तक जाना है, तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, ठीक है। इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए ये तो हुआ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग बात करें NP0 का, ठीक है। NP0 n नंबर ऑफ पीपल है और मुझे किसी को भी अरेंज नहीं करना है, तो उसका एक ही तरीका होता है, वो कैसे देखिएगा, तो फैक्टोरियल n बाई n माइनस 0, तो फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n, ठीक है। यानी कितना हो गया 1। यानी कि एक रिजल्ट यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि NP0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, इसको आप याद रखिएगा, ये काम करेगा ताकि बार बार आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़े, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें NP1 का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n बाई n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 1, ये कैंसिल इज इक्वल टू कितना हो गया n, दैट मीन्स NP1 का जो वैल्यू हो गया, NP1 का जो वैल्यू हो गया वो क्या हो गया n हो गया, ठीक है। ये भी चीज आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है NPn,
एन पी एन, उसका वैल्यू क्या होता है? फैक्टोरियल एन। ठीक है, ये तीन चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे एन पी एन का बात करें, एन पी एन का बात करें तो फैक्टोरियल एन बाई एन माइनस एन का फैक्टोरियल, यानी कि फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल जीरो। तो फैक्टोरियल जीरो का वैल्यू 1 होता है, तो फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? एन। यानी कि ये तीन चीज को आपको ध्यान रखना है ताकि क्वेश्चंस को आप जल्दी से सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो इसी तरह से हम कॉम्बिनेशन को आपको हम बता दे रहे हैं। ठीक है, चलिए इधर ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग आते हैं कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन के बारे में आपको जो हम बताएं यहाँ पे लिखे थे कि एन सी आर का जो वैल्यू होता है एन पी आर डिवाइडेड बाई कितना? फैक्टोरियल आर। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि बताइए 9C2 का वैल्यू क्या होता है? 9C2 का मीनिंग हो गया 9P2 बाई फैक्टोरियल 2। दैट मीन्स 9C2 इज इक्वल टू, अब 9P2 मतलब कितना? 9 इंटू 8 बाई फैक्टोरियल 2। बस यही आपको चीज ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अगर आपको 9C3 का वैल्यू का बात करें तो 9P3 बाई फैक्टोरियल 3, यानी कि 9 इंटू 8 इंटू 7 बाई फैक्टोरियल 3। 9C4 का बात करें तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 बाई फैक्टोरियल 4। ठीक है, एंड सो ऑन। अगर 9C5 का बात करें, अब इधर देखिएगा 9C5 और 9C4 दोनों का वैल्यू क्या होगा? एक ही होगा। और यहाँ पे कॉम्बिनेशन का एक और फॉर्मूला का एप्लीकेशन आता है और वो ये है कि NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। इसका एप्लीकेशन हम लोग तब करेंगे जब यहां पे R इज ग्रेटर देन N माइनस R। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल होता है भी कि नहीं, उसको हम लोग देख लेते हैं। फार्मूला का क्रॉस चेक करते हैं। अब NCR का जो वैल्यू होता है फैक्टोरियल N बाई N माइनस R इंटू क्या होता है? R फैक्टोरियल। ये आ गया। अगर इसको हम लेके चले इस तरह तो N माने फैक्टोरियल N हो गया, इधर कितना? N माइनस ब्रैकेट में N माइनस R का फैक्टोरियल और ऊपर से कितना? N माइनस R। ठीक है, यहाँ पे जो आता है फैक्टोरियल N बाई N माइनस N प्लस R और इंटू N माइनस R फैक्टोरियल। ये N और N कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल N बाई N माइनस R इंटू R फैक्टोरियल। अब देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों ही क्या है? सेम है। दैट मीन्स NCR का वैल्यू वही होगा जो NCN माइनस R का होगा। यानी कि इसका एप्लीकेशन कब करेंगे? जब R का जो वैल्यू होगा वो N माइनस R से क्या होगा? ज्यादा होगा तब। अब यहाँ पे देखिए ये 9C5 है तो ये क्या होगा? 9C 9 माइनस 5 कितना? 4। ऑब्वियसली यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 9 माइनस 5 कितना होता है? 4। अब ये जो 9C4 का वैल्यू तो आपको पता ही है। अब देखिए अगर आपको फाइंड आउट करने के लिए बोले 9C6 दैट मीन्स 9C3, क्योंकि 9 माइनस 6 कितना होता है? 3, ये भी आपको पता है। नेक्स्ट 9C अगर 8 का बात करें तो क्या होगा? 9C1। ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा? 9। और अगर बात करें 9C9 का तो ये क्या हो जाएगा? 9C0 हमेशा 1 होगा। यानी कि 9 लोग हैं, उसमें से आप लोगों को एक को सिलेक्ट करना है। ठीक है,
सॉरी 9 में से 9 को ही सिलेक्ट करना है या किसी को सिलेक्ट नहीं करना है, तो एक ही तरीका होता है। क्या होता है 1, यानी कि मेरे पास लोग आया जॉब के लिए, 9 लोग हैं और मुझे किसी को भी सिलेक्ट करना नहीं करना है, तो मेरे पास एक ही तरीका है, सबको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, अगर 9 को सिलेक्ट करना है यानी कि मेरे पास 9 वैकेंसी ही है और 9 लोग ही आया है, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि सबको सिलेक्ट कर दें। यानी कि यहां पे क्या हो गया, 9C9 इज इक्वल टू 9C0 इज इक्वल टू कितना हो गया 1। ठीक है, यानी कि एक चीज और यहां पे ध्यान रखिएगा, NC0 इज इक्वल टू NCN इज इक्वल टू हमेशा 1 होता है, इसको ध्यान रखिएगा। यानी कि जितना सबको सिलेक्ट करना और सबको रिजेक्ट करना एक ही तरीका है, और NC1 का वैल्यू हमेशा क्या होता है, n होता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। यानी कि यहाँ पे जो रिजल्ट जो मिला आपको, NC0 इज इक्वल टू NCN इज इक्वल टू 1 और NC1 का वैल्यू कितना मिल गया, n मिल गया। ठीक है, चलिए अभी तक के जो बैंकिंग हिस्ट्री में जो परमुटेशन आया है वो 3 तरीके का आया है। ठीक है, या परमुटेशन का हम जो बात करें वो 3 तरीके का होता है। एक होता है लीनियर परमुटेशन, एक होता है सर्कुलर और एक होता है गार्लैंड, मतलब माला। ठीक है, अगर यहाँ पे n नंबर ऑफ पीपल है तो हम लोग लिनियरली उसको अरेंज करना चाहते हैं, तो फैक्टोरियल n तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं, जो कि हम अभी बताएं। सपोज मेरे पास 3 पीपल है, A, B एंड C। ठीक है, और तीनों को लेके मुझे क्या करना है, अरेंज करना है। इसको हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, यानी क्या हो गया ये 3p3, दैट मीन्स फैक्टोरियल 3, दैट मीन्स कितना हो गया 6। ठीक है, आप ये फॉर्मूला से करें या इसको मैनुअली ऐसे भी कर सकते हैं। पहला अरेंजमेंट क्या हो गया ABC, दूसरा अरेंजमेंट क्या हो गया ACB, तीसरा अरेंजमेंट क्या हो जाएगा BAC, चौथा अरेंजमेंट क्या हो जाएगा BCA। ठीक है, पांचवा क्या होगा CAB, छठा क्या होगा CBA। तो 3 लोग हैं, उसको हम अरेंज करना चाहते हैं, तो टोटल हम 6 तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। अगर क्या करना है, लिनियरली अरेंज करना है, तो अगर यही सर्कल रहेगा तो सर्कल में एक कम हो जाता है, सर्कल में क्या हो जाएगा n-1। ठीक है, क्यों कम होता है उसको देखते हम लोग हैं। ठीक है, एक सर्कल ऐसे बनाते हैं, अब इसको अरेंज कीजिए ABC सर्कल में, 1 2 3, तो ये क्या हो गया ABC, ये एक तरीका हो गया। A से स्टार्ट किया, C पे जाके एंड करिए। ठीक है, दूसरा क्या है ACB, तो ये हो गया ACB, ये दूसरा तरीका है। ठीक है, अब तीसरा जब BAC को रखेंगे ऐसे, BAC को रखते हैं, BAC रखे तो हम BAC, लेकिन हो गया ACB, यानी कि इसके साथ ये मैच कर गया, इसीलिए अब जो भी आएगा इन दोनों के साथ मैच करेगा। इसका रीजन एक ही है कि इन सर्कुलर अरेंजमेंट यहाँ पे कोई भी एंड क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। लिनियर में जैसे एंड फिक्स होता है, देख रहे हैं, लेफ्ट एंड राइट एंड। सर्कल में क्या होता है, कोई भी एंड जो है फिक्स नहीं होता है, इसलिए एक कम कर दिया हम, एक माइनस हो गया। और गार्लैंड के केस में, गार्लैंड का सर्कल टाइप का होता ही है, सर्कल ही होता है, और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 2, क्योंकि माला में
आप लोग माला को लेफ्ट का राइट में पहनिए, राइट का लेफ्ट में पहनिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए n-1/2। अब देखिए गार्लैंड के केस वाला एक ही बार आया था कि अगर आपके पास 5 बीट्स है तो कितने तरीके से आप माला बना सकते हैं। तो क्या होगा 5 - 1 कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 4/2। फैक्टोरियल 4 का मतलब 24 24/2 कितना 12। दिस इज द आंसर। ये एक ही बार आया था। मैक्सिमम जो है आपका या तो लीनियर से आता है या तो सर्कुलर से आता है। तो अब हम लोग इस पे क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए अब जो है परमुटेशन का हम 10 सम्स कराएंगे। अभी तक के बैंकिंग हिस्ट्री में वही 10 आया है, उससे एक्स्ट्रा अभी तक कुछ आया नहीं है। और 10 को हम एक ही में आपको क्या कर लिए, अरेंज कर लिए हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि इन हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड सिग्नेचर कैन बी अरेंज्ड, पहला क्या है, इफ देयर इज नो कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं है तो हम लोग सिग्नेचर वर्ड में जो लेटर है कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सिग्नेचर SIGNATURE, सिग्नेचर में कितना लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर है। अब इसको हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, डायरेक्ट क्या लिखेंगे फैक्टोरियल 9। दिस इज द आंसर। आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। अब फैक्टोरियल 9 क्यों लिखे हम लोग, क्योंकि हम लोग 9 टोटल नंबर ऑफ लेटर कितना है 9 है और 9 लेटर है और टोटल 9 लेटर को लेके हम अरेंजमेंट कर रहे हैं, इसीलिए ये क्या हो गया 9p9, दैट मींस फैक्टोरियल 9। और ये बार बार आपको क्या है, ये बार बार लिखने का जरूरत नहीं है, यानी कि इसीलिए क्या होता है कि लेटर को काउंट करेंगे, टोटल 9 लेटर है। 9 क्या है, डिफरेंट लेटर है, 9 डिफरेंट लेटर है। नाइन क्या है, डिफरेंट लेटर है, तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे फैक्टोरियल 9। दिस इज द आंसर। अगर जो है लेटर का रिपीटेशन होता, अगर जो है लेटर का रिपीटेशन होता तो हम क्या करते हैं, उसके लिए एग्जांपल, जैसे मेरे नाम को ही ले लीजिए, ये हो गया DEEPAK। अगर आपसे पूछेगा लोग इन हाउ मेनी वेज द लेटर ऑफ द वर्ड दीपक कैन बी अरेंज्ड, तो हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, सिंपल है, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6, फैक्टोरियल 6 लिख दिए। और यहाँ पे ई 2 बार आया है, 1 2, तो यहाँ पे 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और किसी का भी रिपीटेशन नहीं है। दिस इज द आंसर, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो बोल रहा है कि ऑल वॉवेल्स कम टुगेदर, यानी कि जितना भी सारा सिग्नेचर में वॉवेल्स है सब क्या है, एक साथ आएगा, ठीक है। तो सिग्नेचर में अगर हम वॉवेल्स का बात करें तो क्या क्या है, IAUE, ये हो गया IAUE, ये जहां भी जाएगा ये एक यूनिट, खुद को एक यूनिट रिप्रेजेंट करेगा, 1 यूनिट। रेस्ट जो बच गया SGNTR, अब देखिए ये एक यूनिट, रेस्ट कितना हो गया, 1 2 3 4 5 और ये कितना 6, इसीलिए फैक्टोरियल 6। और ये अपने आप में क्या होगा, अरेंज होगा, इनटू क्या होगा, फैक्टोरियल 4। दिस इज द आंसर, ठीक है। फिर से सुनिएगा, यहां पे बोल रहा है कि इफ ऑल वॉवेल्स कम टुगेदर, यानी क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहेगा, इन हाउ मेनी वेज द लेटर ऑफ द वर्ड सिग्नेचर कैन बी अरेंज्ड, ठीक है। क्या है ये, इफ ऑल वॉवेल्स कम टुगेदर, यानी कि वॉवेल एक साथ आएगा, जितना सारा वॉवेल्स है सब साथ में आएगा। तो वॉवेल कितना है, IAUE 4 वॉवेल है, सिग्नेचर में पूरा 4 वॉवेल है। यहाँ पे रेस्ट जो बच गया SGNTR,
तो यहाँ पे कितना 1 2 3 4 5 और ये 1 यूनिट 5 और ये कितना 6, तो फैक्टोरियल 6 हो गया। और ये अपने आप में क्या होगा अरेंज होगा, इसलिए फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 4। अब जो बोल रहा है कि ऑल वॉवेल्स डू नॉट कम टूगेदर, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा फैक्टोरियल 9 में है ऑल वॉवेल्स कम टूगेदर एज वेल एज ऑल वॉवेल्स डू नॉट कम टूगेदर, दोनों ही साथ है। तो हम कम टूगेदर को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 4। दिस इज द आंसर। ठीक है, फिर से सुनिएगा, यहां बोल रहा है कि ऑल वॉवेल्स डू नॉट, हाँ बोलिए सर। यहाँ पे जो किए हैं ना सर फर्स्ट क्वेश्चन में, इफ ऑल वावेल्स कम टुगेदर इन द वर्ड सिग्नेचर, सर 4 वावेल के लिए सर हम लोग फैक्टोरियल 4 किए, सर फैक्टोरियल 6 जो किए हैं सर वहाँ पे तो सर फैक्टोरियल 6 सर क्यों किए हैं सर, वो थोड़ा एक बार बताइए। देखिए ये कितना हो गया 1 2 3 4 5, ये 5 हो जाएगा और ये भी तो एक यूनिट है ना, ये खुद अलग अलग यूनिट है 1 2 3 4 5 और ये एक यूनिट 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, मतलब से सारा वावेल को मिला के एक यूनिट। हाँ तभी तो ये एक साथ आएगा ना। अच्छा अच्छा ठीक है सर, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा फैक्टोरियल 4। क्लियर है? ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट। ठीक है सर। यहाँ पे 3 नंबर क्या बोल रहा है कि इफ ऑल वॉवेल्स डू नॉट कम टुगेदर, ऑल वॉवेल्स क्या है एक साथ नहीं आएगा, तो क्या करेंगे फैक्टोरियल 9। फैक्टोरियल 9 का मीनिंग है कि यहाँ पे कोई भी कंडीशन ही नहीं है, यानी कि ऑल वॉवेल्स एज वेल एज ऑल कॉन्सोनेंट कम टुगेदर। तो ये क्या करेंगे ऑल वॉवेल क्या हो जाएगा कम टुगेदर वाले को माइनस कर देंगे। ये क्या कंडीशन है कि फैक्टोरियल 9 जो हुआ क्या हो गया कि ऑल वॉवेल्स कम टुगेदर एज वेल एज ऑल वॉवेल्स डू नॉट कम टुगेदर, दोनों ही इसमें है। अब इसमें से कम टुगेदर वाले को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ऑल वॉवेल्स डू नॉट कम टुगेदर। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है नंबर 4 कि इफ ऑल वॉवेल्स एज वेल एज ऑल कॉन्सोनेंट ऑलवेज कम टुगेदर। ठीक है, ऑल वॉवेल्स एज वेल एज ऑल कॉन्सोनेंट्स ऑलवेज कम टुगेदर। ठीक है, तो वॉवेल कितना है I A U E, ये क्या हो जाएगा 1 यूनिट हो गया, ये हो गया 1 यूनिट। ठीक है, अब ये क्या है S G N T R, ये भी 1 यूनिट होगा, 1 यूनिट। ठीक है, अब देखिए 1 यूनिट क्या हो जाएगा 2 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट क्या हो जाएगा, तो ये 2 यूनिट फैक्टोरियल 2 लिख दिए। यानी कि अगर यहाँ पे वॉवेल को लेफ्ट में रखेंगे तो कॉन्सोनेंट को राइट में, अगर पूरे कॉन्सोनेंट को लेफ्ट में रखते हैं तो वॉवेल को राइट में। ठीक है, तो ये 2 यूनिट और ये भी तो अपने आप में अरेंज होगा जहां भी रहेगा, इसके लिए क्या हो गया फैक्टोरियल 4 और ये कितना होगा फैक्टोरियल 5। दिस इज द आंसर। ये जो आया था SBI PO मेंस 2018 में से आया था 2018 में। ठीक है, तो ये इस तरह से ध्यान रखिएगा, ये क्वांटिटी 2 में दिया था, क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 जो होता है ना उसमें से ये क्वांटिटी 2 में दिया था ये। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि इफ ऑल वॉवेल्स एज वेल एज ऑल कॉन्सोनेंट ऑलवेज कम टुगेदर। वॉवेल कितना है I A U E, वॉवेल हो गया पूरा 4, कॉन्सोनेंट कितना है S G N T R। तो ये अब वॉवेल जहां भी जाएगा 1 यूनिट, कॉन्सोनेंट जहां भी जाएगा 1 यूनिट, तो 1 और 1 कितना हो गया 2 यूनिट। ये अपने आप में क्या होगा अरेंज होगा फैक्टोरियल 4, ये भी कॉन्सोनेंट भी अपने आप में अरेंज होगा, तो कितना फैक्टोरियल 5। दिस इज द आंसर। ओके, चलिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बोल रहे हैं कि इफ 2 वॉवेल्स डू नॉट कम टुगेदर। ठीक है, इफ 2 वॉवेल्स डू नॉट कम टुगेदर। ठीक है, या नो 2 वॉवेल्स कम टुगेदर, यानी कि कोई भी 2 वॉवेल एक साथ नहीं आएगा। लास्ट
जो थर्ड नंबर जो सम कराए थे वहां पे क्या बोले थे कि नो ऑल वॉवेल्स डू नॉट कम टुगेदर। कहने का मीनिंग है कि 4 वॉवेल एक साथ नहीं आएगा, चारों एक साथ नहीं आएगा, 3 आ सकता है या 2 आ सकता है, लेकिन 4 नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इफ टू वॉवेल्स डू नॉट कम टुगेदर या नो टू वॉवेल्स कम टुगेदर, ठीक है, एक साथ नहीं आएगा। तो वॉवेल जब एक साथ नहीं आएगा तो किसके पास जाएगा? वो कॉन्सोनेंट के पास जाएगा। अब कॉन्सोनेंट कितना है? एस जी एन टी आर। कॉन्सोनेंट कितना है? एस जी एन टी आर। अब वॉवेल कितना है? आई ए यू ई। 4 वॉवेल है। 4 जो वॉवेल है अब इस कॉन्सोनेंट के आसपास रहेगा वो। तो कॉन्सोनेंट का प्लेसेस तो यहाँ पे हो गया हो। तो वॉवेल कहाँ रख सकते हैं? वॉवेल को हम चाहे तो यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं या यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। तो वॉवेल का प्लेसेस कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। 6 पॉसिबल, these are 6 पॉसिबल प्लेसेस ऑफ वॉवेल्स। तो 6 पॉसिबल क्या है? प्लेसेस क्या है? वॉवेल का है, यानी कि वॉवेल का 6 पॉसिबल प्लेसेस है। अब वॉवेल आपके पास कितना है? 4 है, इसीलिए 6p4। और ये जो कॉन्सोनेंट है एस जी एन टी आर, ये भी तो अपने आप में अरेंज होगा, तो ये क्या होगा? फैक्टोरियल 5। दिस इज द आंसर, ठीक है। फिर से सुनिएगा, हम यहाँ पे क्या बोले कि इफ टू वॉवेल्स डू नॉट कम टुगेदर, यानी कि 2 वॉवेल्स क्या है? साथ में नहीं आएगा। दैट मीन्स इफ नो 2 वॉवेल्स कम टुगेदर, यानी कि कोई भी 2 वॉवेल्स एक साथ नहीं आएगा। इसका मीनिंग हो गया आपका कि वॉवेल जब एक साथ नहीं आएगा तो वो कहाँ रहेगा? कॉन्सोनेंट के पास जाएगा। तो कॉन्सोनेंट कितना है? एस जी एन टी और यहाँ पे आर। अब वॉवेल का प्लेसेस कहाँ कहाँ हो सकता है? देखिए, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है और यहाँ हो सकता है। तो वॉवेल का प्लेसेस कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। वॉवेल का प्लेसेस, दीज आर द पॉसिबल प्लेसेस ऑफ वॉवेल्स, कितना हो गया? 6। 1 2 3 4 5 6, यानी कि क्या हो गया? 6 पॉसिबल प्लेसेस ऑफ वॉवेल है। अब उसमें से वॉवेल कितना है? 4 है, इसीलिए 6p4 और रेस्ट जो है कॉन्सोनेंट 1 2 3 4 5। कॉन्सोनेंट भी तो अपने आप में अरेंज होगा, इसीलिए 6p4 इंटू फैक्टोरियल 5 इज द आंसर, ठीक है। इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो बोल रहा है স্যার এখানে 6p4 টাকে এখানে 6p4 টাকে 6p2 লেখা যাবে, মানে ওই 6p2 এর ভ্যালু আর 6p4 এর ভ্যালু না, ওটা কম্বিনেশনে বোঝা না না, ওটা শুধু কম্বিনেশনের ক্ষেত্রে হবে। এনসিআর, আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক এটা তো আছে। হচ্ছে এনপিআর, ওরকম করা যাবে না, বুঝেছো? হ্যাঁ হ্যাঁ। चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ऑल वॉवेल्स ऑक्युपाई इवन पोजीशन, ठीक है। इसको हटा दे रहे हैं। यहाँ पे जो है ऑल वॉवेल्स ऑक्युपाई इवन पोजीशन, पोजीशन कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इवन प्लेसेस कितना हो गया? 1 2 3 4 4। दिस इज द प्लेसेस ऑफ इवन, कितना? 1 2 3 4। वॉवेल कितना है? 4 ही है। वॉवेल क्या क्या है? आई ए यू ई, यानी कितना हो गया? 4 प्लेस 4 वॉवेल, इसीलिए 4p4। रेस्ट कितना बच गया? कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट कितना है? एस जी एन टी आर, ठीक है। 5 प्लेसेस 5 कॉन्सोनेंट, इसलिए 5p5। अब 4p4 का वैल्यू क्या होता है? फैक्टोरियल 4
और 5p5 का वैल्यू क्या होता है? फैक्टोरियल 5। दिस इज द आंसर। ओके, फिर सुनिएगा, यहां पे बोल रहा है कि इफ ऑल वॉवेल्स ऑक्युपाई इवन पोजीशन, इफ ऑल वॉवेल ऑक्युपाई इवन पोजीशन। ठीक है, अब देखिए टोटल 9 प्लेसेस है। ठीक है, 9 में इवन क्या क्या है? 2 4 6 8, यानी कि 1 2 3 4, 4 प्लेसेस है और 4 क्या है? इवन 4 क्या है? वॉवेल्स है, इसलिए क्या आ जाएगा? 4p4। रेस्ट जो बच गया 5, 1 3 5 7 9, 5 प्लेसेस। अब वॉवेल यहाँ पे कॉन्सोनेंट कितना है? 5 है, इसीलिए क्या हो जाएगा? 5p5। तो 4p4 का वैल्यू फैक्टोरियल 4 होता है, 5p5 का वैल्यू कितना होता है? फैक्टोरियल 5। चलिए यहाँ पे तो हो गया कि इफ ऑल वॉवेल्स ऑक्युपाई इवन पोजीशन। अब जो है इफ ऑल वॉवेल्स ऑक्युपाई ऑड पोजीशन, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑड प्लेसेस 1 2 3 4 5। अब देखिए ऑड प्लेसेस 5 है, वॉवेल्स लेकिन कितना है? 4 है, इसीलिए 5p4। 5 प्लेसेस में हम 4 प्लेसेस पे हम पुट कर दिए, एक प्लेसेस ब्लैंक रह गया, इधर 4 ब्लैंक है, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5। और वो किसके लिए रहेगा? कॉन्सोनेंट के लिए। दिस इज द आंसर। फिर से सुनिएगा, यहां बोल रहा है कि ऑल वॉवेल्स ऑक्युपाई ऑड पोजीशन। ठीक है, तो ऑड पोजीशन कितना है? 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। ठीक है, ऑड प्लेसेस तो कितना है? 5 है, लेकिन वॉवेल कितना है? वो तो आपके पास 4 ही है, इसीलिए क्या हो जाएगा? 5p4। अब 5 ऑड प्लेसेस है, वॉवेल 4 है, तो आप तो 4 ही को पुट कर पाइएगा, एक आपके पास क्या रहेगा? ब्लैंक रहेगा। तो एक इसका ब्लैंक और रेस्ट इधर कितना है? 1 2 3 4, 4 और 1 5 ब्लैंक, 5 ब्लैंक है और 5 क्या है? कॉन्सोनेंट है, इसलिए क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 5 इज द आंसर। आंसर क्या हो जाएगा? 5p4 ये वॉवेल्स के लिए और फैक्टोरियल 5 क्या हो जाएगा? कॉन्सोनेंट के लिए। ठीक है, अच्छा सर, चलिए यहाँ पे जो बोल रहा है कि इफ टू पर्टिकुलर लेटर्स आर एंड एस ऑलवेज कम टुगेदर। ठीक है, अब सिग्नेचर में 2 पर्टिकुलर लेटर आर एंड एस जो है हमेशा साथ में आएगा, उसका क्या टोटल नंबर ऑफ वेज हो सकता है, अरेंजमेंट हो सकता है। तो आर एस को एक साथ रखिए, ये हो गया आर एस, ये अपने आप में क्या हो गया? 1 यूनिट हो गया, ये 1 यूनिट। रेस्ट जो बच जाएगा ठीक है, रेस्ट कितना बच गया? आर एस को हटा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो इधर कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट और एक ही कितना? 8 यूनिट। तो फैक्टोरियल 8 इनटू ये भी तो अपने आप में अरेंज होगा, फैक्टोरियल 2, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 2। ठीक है, फिर यहाँ पे सुन लीजिएगा कि इफ टू पर्टिकुलर लेटर्स आर एंड एस ऑलवेज कम टुगेदर, आर एंड एस को एक साथ रखें, 1 यूनिट, रेस्ट जो बच गया आई जी एन ए टी यू ई, ये कितना? 7 यूनिट और 1 यूनिट कितना? 8 यूनिट, और ये भी अपने आप में क्या होगा? अरेंज होगा, इसलिए क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 2। ठीक है, अब बोल रहा है कि इफ टू पर्टिकुलर लेटर्स आर एंड एस डू नॉट कम टुगेदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी फैक्टोरियल 9 माइनस, इसको माइनस कर देंगे, फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 2। ठीक है, अब इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, 9 इंटू फैक्टोरियल 8 माइनस फैक्टोरियल 8 इंटू 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखिए ये भी फैक्टोरियल 8 है, ये भी फैक्टोरियल 8 कॉमन ले लिए, और 9 माइनस 2 कितना? 7, यानी कि 7 इंटू फैक्टोरियल 8। दिस इज द आंसर। कभी कभी ऐसे भी आंसर देता है और ये भी ऐसे भी देता है।
ठीक है, ये हो गया सिंप्लीफाइड फॉर्म और ये हो गया नॉर्मल, हम इसी तरह पुट कर दिए। ठीक है, अब बोल रहा है कि इफ टू पर्टिकुलर लेटर्स आर एंड एस कम्स एट एक्सट्रीम इंट। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आर आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, एस आएगा। अगर यहाँ पे एस आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, आर होगा। तो ये जो हो गया अरेंजमेंट हो गया, ये क्या हो गया फैक्टोरियल 2 का। फिर सुनिएगा, अगर लेफ्ट में हम लोग आर रखेंगे तो राइट में क्या रखेंगे, एस रखेंगे। अगर लेफ्ट में एस रखेंगे तो राइट में क्या रखेंगे, आर। ये हो गया फैक्टोरियल 2। और रेस्ट जो बचेगा 7, 2 लेटर का अरेंजमेंट कर दिए हैं, रेस्ट जो 7 बचेगा वो अपने आप में अरेंज होगा फैक्टोरियल 7। दिस इज द आंसर। ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ठीक है, वहां पे नंबर को लेके बोला था, नंबर को लेके, वो हम अभी बता दे रहे हैं। चलिए यहां पे देखिएगा, ये बोल रहा है कि इन हाउ मेनी वेज अ कमिटी ऑफ 5 मेंबर्स कैन बी फॉर्म टेकिंग 6 मेन एंड 7 वुमेन। ठीक है, यानी कि 6 मेन है और 7 क्या है, वुमेन है। उसमें से मुझे 5 मेंबर का एक कमिटी बनाना है। ठीक है, हम कितने तरीके से कमिटी का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, पहला कंडीशन जो है, देयर इज नो कंडीशन, यानी कि आपको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 5 का कमिटी आपको बनाना है। तो सिंपल है, यहाँ पे क्या है, 6 मेन है, 6 मेन प्लस 7 वुमेन। तो 7 और 6 कितना हो गया, टोटल हो गया 13 है। अब 13 में से आपको कितना, 5 मेंबर को लेके कमिटी बनाना है, तो क्या हो जाएगा 13C5। 13C5 इज द आंसर। ठीक है, ये बहुत आसान हो गया। क्या बोला है कि इन हाउ मेनी वेज अ कमिटी ऑफ 5 मेंबर्स कैन बी फॉर्म टेकिंग 6 मेन एंड 7 वुमेन। नंबर 1 क्या है, देयर इज नो कंडीशन, यानी कि 6 मेन प्लस 7 वुमेन सबको ऐड कर दीजिए, 713। 7 प्लस 6 कितना हो गया 13, और यहाँ पे कितना 5 मेंबर को लेकर कमिटी बनाना है, इसलिए क्या हो जाएगा 13C5 इज द आंसर। ठीक है, इफ कमिटी कंसिस्ट 3 मेन एंड 2 वुमेन, इफ कमिटी कंसिस्ट 3 मेन एंड 2 वुमेन। अब देखिए कमिटी में कितना है, सिलेक्शन किसे करना है, 6 मेन से, 6 मेन है एंड वुमेन कितना है 7। ठीक है, अब देखिए मेन का सिलेक्शन हम लोग मेन से करते हैं, तो 6 में से 3 का सिलेक्शन करेंगे, और वुमेन का किससे करेंगे, वुमेन से, तो 2। तो इसीलिए क्या हो जाएगा 6C3 इंटू 7C2। ठीक है, मेन का सिलेक्शन मेन से करेंगे, ठीक है, इसलिए 6C3, और वुमेन का सिलेक्शन वुमेन से करेंगे 7C2। अब इसका कैलकुलेशन भी बहुत आसान होता है, जो कि हम आगे बता चुके हैं। 6C3 मतलब कितना होगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 बाई फैक्टोरियल 3। 7C2 का मीनिंग क्या हो गया, 7 इंटू 6 बाई फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 3 मतलब क्या होता है, 6 6 6 कैंसिल, और फैक्टोरियल 2 मतलब होता है 2 2 3 जा। चलिए यहाँ पे कितना हो गया, 4 5 20, 20 इंटू 70 21। ठीक है, आंसर कितना हो गया 420। दिस इज द आंसर। ठीक है, यानी कि 420 इज द आंसर। चलिए यहां पे जो बोल रहा है कि इफ कमिटी कंसिस्ट एटलीस्ट 1 मेल मेंबर, कमिटी में क्या होना चाहिए, कम से कम एक मेल मेंबर होना चाहिए। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिएगा, टोटल मेल कितना है 6, वुमेन कितना है 7। अब एटलीस्ट बोला है, यानी कि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 और मैक्सिमम कितना 5, मैक्सिमम 5 तक होगा ये।
ठीक है। अगर मेल 1 होगा तो फीमेल 4, 4 और 1 कितना 5। अगर मेल 2 होगा तो फीमेल कितना 3। ये एक केस, ये एक केस। अगर मेल 3 तो फीमेल 2, मेल 4 तो फीमेल 1, अगर 5 तो फीमेल 0। ठीक है। अब देखिए ये सारा चीज जो है आप जब इसको सॉल्व कीजिएगा, इफ कमिटी कंसिस्ट एटलीस्ट 1 मेल मेंबर, एटलीस्ट 1 मेल मेंबर, ठीक है। तो ये सारा केसेस को लिखना पड़ेगा जो कि बहुत टाइम टेकिंग है। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक तरीका है कि अब एक कंडीशन और दे दिए, यानी कि 0 मेन और 5 वोमेन, ये कंडीशन को अगर इंक्लूड करेंगे तो टोटल आपका कॉम्बिनेशन आ जाएगा। टोटल कॉम्बिनेशन क्या होगा, 7 6 13, यानी कि 13C5। अब इसको बात दे दीजिए, क्योंकि आपको ये क्या है, एटलीस्ट, ये सारे कॉम्बिनेशन में एटलीस्ट क्या है, एटलीस्ट 1 मेल मेंबर है, एटलीस्ट 1 मेल मेंबर। तो क्या करेंगे, टोटल कॉम्बिनेशन, टोटल माइनस क्या होगा, नो मेन। ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें मेन नहीं है, नो मेन, उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। या टोटल माइनस ऑल वोमेन, ऑल वोमेन। तो टोटल जो कॉम्बिनेशन कितना है, 13C5, 13C5। अब वोमेन वाले को बात दे दीजिए, तो वोमेन कितना आपको 7 में से 5 को सिलेक्शन करना है, इसलिए क्या होगा 7C5। दिस इज द आंसर। ठीक है। यहां पे जो बोला है कि इफ कमिटी कंसिस्ट एटलीस्ट 1 मेल मेंबर, तो कमिटी में कम से कम 1 मेल मेंबर होना चाहिए। यानी कि क्या होगा, यहाँ पे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। ठीक है। मैक्सिमम 5 ही मेंबर का सिलेक्शन करना है। 1 मेल है तो 4 फीमेल, अगर 2 मेल होगा तो 3 फीमेल, 3 मेल 2 फीमेल, 4 मेल 1 फीमेल, 5 मेल 0 फीमेल। ये सारा कॉम्बिनेशन जो है ये एटलीस्ट 1 मेल मेंबर का कंडीशंस दे रहा है। ठीक है, उसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखिए इतना सारा कंडीशंस, इसके बाद अगर एक ही कंडीशन सिर्फ छूट रहा है, 0 मेल और ऑल फीमेल, इसको रख देंगे। तो इस इंक्लूडिंग दिस एंड दिस सबको जब ऐड करेंगे तो टोटल कॉम्बिनेशंस आएगा, जो हम लोग फाइंड आउट किए थे। कितना टोटल, कितना 6 7 13, 13C5 इज द टोटल कॉम्बिनेशन। और आपको तो ये वाला चाहिए, तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना होगा। इसीलिए टोटल माइनस ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें मेन नहीं हो उसको हम बात दे देंगे, नो मेन। या टोटल माइनस ऑल वोमेन, यानी टोटल मतलब कितना होगा 13C5, ऑल वोमेन कितना 7C5। दिस इज द आंसर। ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट। इफ कमिटी कंसिस्ट एटलीस्ट 1 मेल मेंबर एज वेल एज 1 फीमेल मेंबर, ठीक है, एज वेल एज, यहां पे भी एटलीस्ट कर लीजिएगा, एटलीस्ट 1 फीमेल मेंबर एंड मेन आर इन मेजोरिटी। अब देखिएगा यहाँ पे ये क्या है, 6 मेन है और 7 वोमेन है। ठीक है। मेन को आपको मेजोरिटी में रखना है। ठीक है। अगर यहाँ देखिए 1 वोमेन रखते हैं, मेन यहाँ पे मेजोरिटी में आएगा। मिनिमम तो 1 वोमेन रखना ही है। चलिए एक कंडीशन आ गया। अगर 2 वोमेन करेंगे तो 3 क्या होगा, मैन। ठीक है। इसके बाद अगर 3 वोमेन करते हैं तो मैन 2, ये नहीं आएगा। तो आपको 2 कंडीशन आ गया, यानी कि मेन कितना 4 तो वोमेन 1, मेन अगर 3 तो वोमेन 2। और दोनों ही केस में क्या हो रहा है, एटलीस्ट 1 मेल एज वेल एज 1 फीमेल है, और मेन भी क्या है, मेजोरिटी में है, यानी कि यही 2 कॉम्बिनेशन आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा,
मेन का सिलेक्शन मेन से करेंगे तो कितना हो जाएगा, चलिए इधर लिख लेते हैं हम लोग, चाहे इधर लिख लेते हैं। इधर देखिए, तो यहाँ पे अगर सॉल्व करें तो कितना 6C4 इंटू 7C1, ठीक है। ये इसका हो गया इसका, और दूसरे वाला क्या होगा 6C3 इंटू 7C2, ठीक है। अब देखिए 6C4 को हम लोग लिख सकते हैं इजी करने के लिए, क्या लिख सकते हैं 6C2, तो 6C2 का वैल्यू कितना हो गया 6 इंटू 5 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू 7C1 का मतलब क्या हो गया 7 हो गया, जो ये सब पहले बता चुके हैं। तो यहाँ पे कितना 2 और यहाँ पे कितना 3, ठीक है। तो 15 से 75 से 105 इधर आ गया, और 6C3 का जो वैल्यू हो गया वो तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 बाई फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है 6, और 7C2 मतलब हो गया 7 इंटू 6 बाई फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 मतलब 2 यहाँ पे कितना 3। अब देखिए 6 कैंसिल कर दीजिए, और यहाँ पे जो आपको आ जाएगा यहाँ पे 4 पचे 20, अच्छा 21, 420 इधर आ गया 420, ये 420 और प्लस 105 दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 420 और 105 ऐड करेंगे तो 525, आंसर कितना आ जाएगा 525, दिस इज द आंसर, ठीक है। 105 प्लस 420 दोनों को ऐड करेंगे तो 525, ठीक है। कॉम्बिनेशंस में इतना ही अभी तक दिया है, कॉम्बिनेशंस में ज्यादा नहीं रहता है, और कॉम्बिनेशन जो है विथ रिस्पेक्ट टू परमुटेशन ये आसान होता है, ठीक है।